हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इससे पहले के क्वेश्चन हम लोग क्या किए हैं, सॉल्व किए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 से थोड़ा सा क्या है, प्रश्न का जो बनाने का तरीका है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए 12 नंबर कि द मीन ऑफ द फ्लोइंग डाटा इज 40 टू फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज एक्स एंड वाई इफ द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 100। तो यहाँ पे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया गया है और डाटा का जो मीन है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। तो हमें बस उसी तरीके से सॉल्व करना है जैसे पहले कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या करना है, तो देखिए पहले एफ आई दिया हुआ है तो एक्स आई का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है ना, उसके बाद फिर क्या करेंगे, एफ आई इंटू एक्स आई निकालेंगे। तो चलिए निकालिए। एक्स आई का वैल्यू निकालने के लिए आप लोग जानते होंगे, तो जल्दी से इसको जोड़ के हम लिख देते हैं। तो 10 के आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और 20 और 10 30 हो गया, तो कितना हो गया 15। अब दोनों के बीच में गैप कितना है 10 का, तो 15 और 10 25 हो गया। 25 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 35। 35 में 10 जोड़ेंगे तो 45। 45 में 10 जोड़ेंगे तो 55। 55 में 10 जोड़ेंगे तो 65, और 65 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आया होगा। तो चलिए, अगर आपको विश्वास नहीं हो कि हाँ ये गलत हो रहा है, तो आपको क्या करना है, लास्ट वाला को जोड़ना है। तो देखिए 8 7 15 हो गया, 150 का आधा 75 हो गया, तो सही है। अब चलिए गुना करके आपको लिखना है एफ आई इंटू एक्स आई। तो 5 गुना 7 करेंगे तो कितना होगा, 7 गुना 5 35। 15 गुना 10 करेंगे दोस्तों तो 150 हो गया। 25 गुना एक्स करेंगे तो कितना हो गया 25 एक्स। 35 गुना 13 करना है। ठीक है, तो 35 गुना 13। आपको यहाँ पे गुना भाग करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो गलत हो जाएगा आंसर। तो 35 गुना 3 करें, 3 5 15, 1 हो गया, 3 3 9 और 1 10। यहाँ पे करेंगे 35। 5 हो गया 5 और 3 और 1 4, कितना हो गया 455 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, 455। चलिए 45 गुना 22 करेंगे तो कितना हो गया 45 22 हो गया। ठीक है, और 55 गुना 10 करेंगे दोस्तों तो 550 आएगा। और 65 गुना 14 करना है। 65 को 14 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 5 20 2 और 4 6 24 25 26। यहाँ पे 5 हो गया 6 हो गया, 0 6 5 11 6 2 8 1 9, कितना आ गया दोस्तों 910 आ गया है। गुना में कोई गड़बड़ नहीं ना हुआ है। देख लिए 4 5 20 का 0 2 4 6 24 और 2 26 और 65, 0 5 6 11 6 2 8 1 9। ठीक है, 75 गुना 9 करना है। तो 75 गुना 9 तो कितना हो गया, 9 5 45 5 4 और 9 7 63 64 65 66 67 6 7 67। ठीक है, तो ये हो गया 6 7 और क्या आया दोस्तों 5 आया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सारा डाटा को क्या किए हैं, निकाल लिए हैं। अब हम लोगों को करना क्या है, तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई निकालना है। ठीक है, यानी कि उसका योग निकालना है। तो चलिए जोड़ते हैं सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई निकालेंगे मेरे दोस्त। तो हम बताएं कि जिसके साथ वेरिएबल है उसको हमें शुरू में नहीं जोड़ना होता है। तो ये दोनों को हम लोग नहीं ऐड करने वाले। तो जोड़ेंगे किसको, तो ये दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे दोस्तों, तो देखिए 5 0 और 5, तो इसका मतलब क्या हो गया 5 और 5 10 और 5 15 का 5 हो गया, 1 लिखेंगे, 1 बच गया है। ठीक है, चलिए 7 और 1 8 5 13, 13 और 5 18, 18 और 5 कितना हो गया 23, 23 और 3 23 और 3 26 और 1 27 का 7 2 बचा। ठीक है, अब देखिए 6 और 9 15, 15 5 20, 20 और 4 24, 24 और 1 25, 25 और 2 27 हो गया, 2775 आया। देखिए आपके सामने हम जोड़ते हैं, गुना इसलिए करते हैं ताकि आपको भी लगे कि नहीं हम एग्जाम में भी इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 2700 कितना हो गया 75। अब लास्ट में जो x का वैल्यू है मेरे दोस्त, वो x के साथ जो भी लगा हुआ है उसको ऐड कर देंगे। और यहाँ पे कितना है 45 बाई है, तो 45 बाई को ऐड कर दिए। तो देखिए सिग्मा एफ आई एक्स आई का वैल्यू हम लोग क्या किए हैं, निकाल लिए हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, सिग्मा एफ आई का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो एफ आई को भी हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे कि सिग्मा एफ आई का वैल्यू आखिर क्या आ रहा है। तो चलिए जोड़िए, 7 और 10 कितना हो गया, देखिए यहाँ भी जो वेरिएबल है उसको छोड़ देना है, लास्ट में उसको ऐड करेंगे। 7 और 10 कितना हो गया 17, 17 और 13 जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों 17 और 13 30, 30 और 10 40, 40 और 10 50, 50 और 4 54, 54 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 63, यानी 63 आ गया है ना। ठीक है ना, देख लीजिए एक बार, 17 17 और 13 30, 30 10 40, 10 50, 4 54, 54 और 9 कितना हो गया 9 4 63। अब यहाँ पे x है तो x लिख दीजिए और y है तो y लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ से कुछ क्वेश्चन को अलग मोड आ गया है।
जैसे अब क्या करना है आपको, इसके बाद ही आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो देखिए इसके बाद क्या करना है मेरे दोस्त, कि क्वेश्चन में जैसे दिया गया है कि द फ्लोइंग डाटा इज 42, द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज एक्स एंड वाई इफ द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, देखिए सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जो दिया गया है यानी सिग्मा एफ आई का जो वैल्यू है आपको दिया गया है कि जो है वो कितना है 100 है। अब सिग्मा एफ आई हम लोग निकाले कितना है 63 और प्लस एक्स और प्लस क्या निकाले हैं वाई, यही निकाले हैं ना। तो इसका वैल्यू हम लोग दिया हुआ है कितना 100 दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको करना क्या है कि या तो x का या y का वैल्यू आप फाइंड आउट कर लीजिए। तो हम क्या करते हैं x का वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, तो 100 इधर लिखा हुआ है और 63 इधर आके माइनस होगा, और ये x का वैल्यू जब निकाले हैं मेरे दोस्त तो ये y इधर आके घटेगा तो y इधर घट गया। ठीक है, तो चलिए x इज इक्वल टू कितना हो गया 100 में से 63 घटा देंगे तो बचेगा 37 ही ना, तो 37 माइनस y ये आपका बच गया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि मीन इज इक्वल टू क्या होता है, मीन इक्वल टू जो होता है दोस्तों वो सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में क्या होता है सिग्मा एफ आई, यही तो होता है। तो चलिए मीन का जो वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में एक बार देख लेते हैं। मीन का वैल्यू दिया गया है दोस्तों 42, तो हम लोग क्या करेंगे 42 के जगह मीन के जगह पे 42 लिख दिए। सिग्मा एफ आई एक्स आई का वैल्यू ये है तो ये हम पूरा लिखेंगे 2775 और प्लस में क्या 25x और क्या लिखेंगे 45y, इतना लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को सिग्मा एफ आई के जगह पे बहुत सारे बच्चा क्या करेगा कि ये वाला वैल्यू को लिख देगा जो 63x प्लस y आया है, तो ये हमको नहीं लिखाना है क्योंकि वहाँ पे दिया गया है कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है क्वेश्चन में 100 है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 100 को ही लिखेंगे। ठीक है, यही चीज़ को यहाँ ध्यान देना होता है। चलिए अब हम लोग आगे अगर सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, तो आगे सॉल्व करेंगे मेरे भाई, तो 100 गुना 42 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4200 हो जाएगा, होगा कि नहीं। चलिए अब यहाँ पे 2775 है तो 2775 है ना, चलिए तो 2775 है मेरे दोस्त, तो 2775 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए 25x है प्लस में 25x है, तो अब आप सोचिए कि 25x है तो क्या हम 25x के जगह पे हम लोग क्या निकाले हैं 37 माइनस बाई, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 37 माइनस का बाई। ठीक है, और प्लस 45 बाई है तो प्लस का 45 बाई। ठीक है 45 बाई, एक सेकेंड देख रहे हैं आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, तो एक मिनट, तो ये कि कितना हो गया दोस्तों यहाँ पे आपका 45 बाई है। चलिए अब देखिए आपको पूरा दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है दोस्तों कि इतना आ गया है। अब हमें क्या करना है कि देखिए आगे जो है इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपका आने वाला है। तो देखिए 2775 है तो 2775 कर दिए प्लस 25 गुना 37, 25 गुना 37 करेंगे मेरे दोस्त तो कितना आएगा जरा करके देखिए। 25 गुना 37 अगर हम करते हैं तो कितना आ जाएगा 7 5 35 5 3 यहाँ 7 दूनी 14 और 3 कितना हो गया 7 बजे 35 का 5 3 7 दूनी 14 15 16 17 175 और 25 दिया 75 तो हो गया 5 7 5 12 और 7 1 8 925 आ गया। ठीक है, तो 925 यहाँ पे आपका आ गया है तो 925 लिख देंगे माइनस 25 बाई है तो 25 बाई लिख दिए। ठीक है, अब प्लस का 45 बाई है तो 45 बाई लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आएगा, हम लोग यहाँ से आपको एक बार फिर से बताते हैं। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 100 गुना 42 क्या हो जाएगा 4200, फिर ऊपर का जो वैल्यू बच गया है दोस्तों 2775 लिखे हैं। 25x लिखना चाहिए था हमें, लेकिन हम क्या किए हैं कि x के जगह पे जो वैल्यू 25 लिख दिए देखिए, और x के जगह पे हम लोग ये निकाले हैं वैल्यू, तो हम लोग क्या किए हैं 37 माइनस बाई को लिख दिए, और प्लस में है तो प्लस 45 बाई है तो 45 बाई लिख दिए। ठीक है, अब हम लोग बस इसको क्या किए हैं सॉल्व करते जाएंगे आगे, तो 42 हो तो लिख दिए, ये भी लिख दिए, और इसको गुना करेंगे, ऐसे में गुना रहता है दोस्तों, तो हम लोग इसको इससे पहले गुना करते हैं और फिर इसी से इसको भी गुना करते हैं। तो 25 गुना 37 किए तो कितना आ गया है 25 गुना 37 925, और 25 गुना बाई करें हैं तो क्या है 25 बाई, और लास्ट में 45 बाई था तो लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, इसको हम इस तरफ लाके घटाएंगे। ठीक है, तो एक काम करिए कि सबसे पहले एक बार एक स्टेप और कर लीजिए। 4200 है बराबर 2775 में 925 जोड़िए। ठीक है, 2775 में आपको 925 जोड़ना है, तो जोड़ के देखिए 5 5 10 हो गया 1 7 2 9 1 10 का 0 1 हो गया, और 9 7 16 1 17
2 1 3 3700 आ रहा है क्या? 3700 आएगा। 5 5 10 का 0 हो गया 1, और 7 2 9 1 10 का 0 1 हो गया, 9 7 16 1 17 और 3 3700 आ रहा है दोस्तों। माइनस 25 बाई है, 45 बाई है, तो आपको क्या बचेगा? प्लस में आपका 20 बाई बचेगा, है ना, 20 बाई बचेगा। अब देखिए यहाँ से इस तरफ अगर हम मान लीजिए ऐसे कर देते हैं, 3700 को इस तरफ ला देते हैं, तो 4200 माइनस क्या 3700 और बराबर क्या बचेगा? 20 बाई बचेगा कि नहीं? ठीक है, तो 4200 में से 3700 को घटाएंगे मेरे दोस्त, तो 37 और 3 40, तो यानी कि बचेगा आपका कितना? 500 बचेगा, है ना। 500 बराबर क्या हो गया? 20 बाई। अब देखिए 0 से 0 तो काट ही सकते हैं, या बाई इजिकल टू क्या आ गया दोस्तों? आपका 50 बटा में 2 आ गया है, तो यानी कि 25 आ गया। यानी बाई का जो वैल्यू है मेरे भाई वो कितना आ गया? 25। ठीक है, तो एक तो वैल्यू निकल गया है। अब हमें क्या करना है? एक्स का वैल्यू निकालना है। तो एक्स इजिकल टू हम लोग जो वैल्यू लिए हैं निकाले हैं वो क्या है? एक्स इजिकल टू 37 माइनस बाई, तो 37 माइनस बाई है। तो जरा देखिए एक्स इजिकल टू 37 को हम लोग 25 में 25 घटाएंगे 37 में से, तो कितना आ जाएगा? एक्स का वैल्यू आपका आ जाएगा 7 में से 5 गया 2, 2 में 3 में से 2 गया 1, 12, यानी एक्स का वैल्यू क्या आ गया? 12। यही चीज हम लोगों को निकालना था कि एक्स का वैल्यू क्या होगा, बाई का वैल्यू क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन जो था थोड़ा सा लंबा था दोस्तों, लेकिन आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो कम से कम कितना नंबर का? जो मैक्सिमम मार्क्स जो आपके एग्जाम में होने वाला होगा, यानी अगर मैक्सिमम मार्क्स 5 का होगा तो 5 नंबर मिलने वाला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आप सीख लिए होंगे तो इसके आगे वाले 2-3 प्रश्न भी क्या है इसी के इस पे आधारित जो है सभी को सॉल्व करना है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो बैक करके एक बार फिर से देखिए, जरूर समझ में आएगा। अगर नहीं आया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पक्का आ जाएगा, क्योंकि वो भी क्वेश्चन क्या है तो इसी के जैसा है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी क्या है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 12 के जैसा ही है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है कि द डेली एक्सपेंडिचर ऑफ 100 फैमिलीज आर गिवन बिलो, कैलकुलेट F1 एंड F2। द मीन डेली एक्सपेंडिचर इज 188, यानी कि मीन आपका दिया हुआ है कितना? 188 दिया हुआ है, और फ्रीक्वेंसी का सम इस बार कितना दिया हुआ है दोस्तों? सिग्मा FI जो है वो दिया गया है आपका, कितना दिया हुआ है? तो 100 ही दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे दोस्त, किसको बनाएंगे? तो सबसे पहले तो हमारा काम क्या है कि FI दिया हुआ है, हमें XI निकालना है, और XI के बाद क्या करेंगे? FI इंटू XI निकालेंगे। ठीक है, तो XI निकालने के लिए क्या करेंगे? ये अपर लिमिट लोअर लिमिट को जोड़ेंगे और 2 से भाग लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 100 100 200 और एक 300, तो 300 कितना हो गया? 150 आ गया है। ठीक है, और जब हम ये दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे गैप कितना का है? 20 का है ना, तो यहाँ पे भी 20 का बढ़ते जाएगा, तो कितना होगा? 170 होगा। 170 के बाद कितना होगा? 190 होगा, और 90 में कितने करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 210 हो जाएगा। ठीक है, 20 का गैप करेंगे तो कितना हो जाएगा? 210, और 210 में फिर 20 का गैप करेंगे, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 200 कितना? 30 हो जाएगा। ठीक है, और नहीं अगर आपको बिलीव है तो लास्ट में जोड़ भी सकते हैं। तो देखिए 200 200 400 460, तो 460 का आधा कितना होता है? 230 होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 220 है और 200 है, तो 410 का आधा कितना हो गया? 210। ठीक है, तो 420 का आधा 210 हो गया। ठीक है, अब सिग्मा FI इंटू XI करना है, तो सिग्मा FI इंटू XI करने के लिए दोस्तों आपको गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? 750 हो जाएगा। ठीक है, 170 को अगर 25 से गुना करते हैं, तो 170 को 25 से गुना करिएगा तो आपका 4250 आएगा। आपको गुना कर लेना है। ठीक है, गुना करने के बाद लिखना है। 190 को F1 से करेंगे तो दोस्तों 190 F1 होगा। 210 को F2 से करेंगे तो 210 F2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 230 को अगर 5 से गुना करते हैं तो आपको आ जाएगा कितना? 1150 आ जाएगा। ठीक है, हम गुना करके पहले से ही चेक कर लिए हैं, तो इसीलिए यहाँ पे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। चलिए अब सिग्मा FI इंटू XI करेंगे, तो सिग्मा FI इंटू XI, तो सिग्मा FI इंटू XI का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो यहाँ से जब आप जोड़िएगा, तो हम बार बार बताते आए हैं दोस्तों कि जिसमें F1 F2 लगा हुआ है उसको लास्ट में हम लोगों को ऐड करना है, उसको छोड़ के जोड़ना है। ये दोनों को क्या करना है? ये दोनों जो बॉक्स है, ये दोनों बॉक्स को आपको अभी ऐड नहीं करना है। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे, इसको करेंगे और इसको करेंगे, तो ये दोनों को जोड़ेंगे दोस्त, तो आपका आने वाला कितना है? तो 6150 आएगा। कितना आएगा? 6150, और प्लस में क्या करेंगे? 190 F1 और प्लस क्या करेंगे? 210 F2। ठीक है, ये आ गया। तो सिग्मा FI XI का वैल्यू जो आपका आया है वो कितना आया है? तो इतना आ गया है। ठीक है, अब जरा देखिए नंबर ऑफ फैमिलीज को जोड़ना है, यानी सिग्मा FI जोड़ेंगे। सिग्मा FI
इज इक्वल टू क्या होगा, तो जोड़िए 25 और 5 30, 30 और 5 35, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया 35, और लास्ट में क्या करेंगे F1 F2 को जोड़ेंगे तो F1 और प्लस क्या हो जाएगा F2 हो जाएगा। तो हम लोग सिग्मा FI का वैल्यू निकाल लिए, सिग्मा FI XI का वैल्यू निकाल लिए। अब हम लोग जानते हैं मेरे भाई कि आखिर जो मीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो होता है सिग्मा FI इंटू XI, या बटे में क्या होता है सिग्मा FI, होता है कि नहीं। अब मीन आपका दिया हुआ था 188, क्या दिया हुआ है दोस्त 188 दिया हुआ है ना। तो 188 जब दिया गया है तो हम लोग क्या करेंगे कि सिग्मा FI XI का वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे पुट करेंगे। तो क्या आया है 6150 और प्लस 190 F1 और प्लस क्या आया है दोस्तों, तो 210 F2 आया है, ठीक है यही आया है ना। तो चलिए अब सिग्मा FI का वैल्यू हमें दिया हुआ है कितना, तो आपको बता दें मेरे दोस्त कि सिग्मा FI का जो वैल्यू दिया गया था क्वेश्चन में वो पहले यहाँ पे आपको लिख देते हैं। सिग्मा FI का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 100 दिया हुआ है। अब सिग्मा FI का वैल्यू यहाँ पे मेरा कितना आया है, तो मेरा आया है 35 प्लस F1 प्लस क्या आया है दोस्तों F2 आया है, अब बराबर क्या 100। तो ये इसका सिग्मा FI का वैल्यू क्या है 100 आया है, तो यहाँ हमें 100 ही लिखना है, ठीक है। यहाँ से ये बात अलग है कि हम लोग F1 का वैल्यू निकाल लेंगे, F1 का वैल्यू निकालेंगे जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हम बता चुके हैं। तो 100 माइनस 35 और क्या करेंगे 100 माइनस 35 और माइनस F2 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से F1 का जो वैल्यू आपका आएगा 100 में से 35 घटाइएगा दोस्त तो कितना आएगा 65, ठीक है कितना आएगा 65 और माइनस F2 आ जाएगा, ठीक है। तो इतना आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इस चीज़ को हम लोग यहाँ यूज़ करने वाला है। तो चलिए यहाँ पे देखिए सोल्व करेंगे तो 188 और गुना 100 तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब बराबर कितना हो गया 6150 और प्लस 190। अब देखिए F1 है ना यहाँ पे, तो F1 की जगह पे हम लोग क्या किए हैं, तो 65 माइनस क्या लिखेंगे दोस्तों, तो 65 और माइनस F2 लिखेंगे, ठीक है F1 की जगह पे। अब प्लस 210। क्वेश्चन जो हम बताए थे दोस्तों सेम टू सेम उसी की तरह हम लोग क्या कर रहे हैं सॉल्व कर रहे हैं, बस डाटा चेंज हो गया। अब चलिए देखिए पहले क्या किया दोस्तों 100 को इसमें गुना किया तो 188 को 100 में गुना किया तो इतना आ गया। फिर ये लिखा हुआ था तो ये सेम टू सेम लिख दिया 190 F1 की जगह सिर्फ जो वैल्यू है 65 माइनस F2 उसको लिख दिए, ठीक है। और प्लस में 210 F2 था तो उसको लिख दिए। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि 100 इतना करेंगे क्या, तो सबसे पहले एक काम करते हैं 88 है और 800 है ये इधर आके घटेगा तो 6100 कितना हो जाएगा 50 और प्लस में दोस्तों यहाँ पे क्या बचेगा 190 में अगर हम 65 से गुना करते हैं, ठीक है। तो 190 में 65 से गुना करते हैं मेरे दोस्तों 1200 कितना आ जाएगा 12350। अब माइनस क्या हो जाएगा 190 F2 और प्लस में क्या हो जाएगा 210 F2 हो जाएगा, यहाँ पे F1 होगा। एक सेकेंड हाँ तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा F2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे दोस्तों ये दोनों को अगर हम घटाते हैं तो घटाने के बाद आपका क्या आएगा 12650। इसको भी हम इस तरफ ले आते हैं 12350 को भी घटा लेते हैं। तो यहाँ पे आपको कितना बचेगा 210 प्लस में F2 है और माइनस में 190 F2 है। तो क्या करेंगे दोस्तों 210 में से 190 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 20 ही आएगा ना। तो 20 F2 आ गया है, ठीक है 20 F2 आ गया। अब यहाँ से F2 का वैल्यू तो हम लोग निकाल नहीं सकते हैं। देखिए 0 से 0 घट गया तो 0 आया, ठीक है। 5 में से 5 गया 0 और 6 में से 3 गया दोस्तों 3 आ गया और 2 से 2 ये तो खत्म हो गया। 300 बचा है 20 F2 का वैल्यू। अब F2 का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो 300 बटे में 20 करेंगे, है ना। तो 0 से 0 तो कितना आ गया दोस्तों 15 आ गया है। यानी F2 का वैल्यू जो हमारा आ गया है मेरे दोस्त वो कितना आ गया है 15। अब F2 का वैल्यू 15 आ गया है। अब यही F2 का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे F1 में यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो फिर से आपको लिखना क्या है कि F1 इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं सर 65 माइनस F2 है, ठीक है। और तो F1 इज इक्वल टू क्या निकलेगा 65 माइनस क्या 15 निकालेंगे। तो F1 का वैल्यू जो आएगा 65 में से 15 घटा दीजिए तो 5 में से 5 गया 0 और 6 में से 5 यानी 50। तो F1 का वैल्यू 50 आ गया और F2 का वैल्यू कितना आ गया 15 आ गया। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। और उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 को।